और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शौकत भारती जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर आसिफ नवाज हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। शौकत साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या वाकई ये जो इतना बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है कि ईरान अपना यूरेनियम जखीरा अमेरिका को देने के लिए तैयार है, जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है या फिर महज ये ख्वाब की तरह निकलेगा? ये बिल्कुल झूठ है। ईरान ने सिर्फ हथियार बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए गारंटी दी है, यूरेनियम दे देने की गारंटी कहीं नहीं दी है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने दो चीजें रखी कि या तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे यही सबके सामने, और ताकि सबको यकीन हो जाए कि हमने जो इन्वेस्ट किया था उस लेवल तक नहीं, लेकिन हाँ अपनी सिविल जरूरतों के लिए जो है वो हम उसको जरूर करेंगे। और ईरान का तो फतवा भी है खामनाई साहब का कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि रशिया ने भी बीच में आकर इस बात तो कहा है कि अगर यूरेनियम ही मसला है तो ईरान का इनरिच यूरेनियम जो है वो हम अपने पास रख लेंगे, क्योंकि रशिया से ईरान के ताल्लुकात हैं, तो वो रशिया को दे सकता है एक बार कि भाई आप रखें। लेकिन ये कि वो न्यूक्लियर जो है अमेरिका को सौंप दे, ये तो इम्पॉसिबल बात है। देखिए, पाकिस्तान अपनी जो भी कोशिश कर रहा है या अमेरिका की तरफ से जो मीडिएटरशिप कर रहा है, उसको देखते हुए जो बातें हुई है वहां के ऊपर, वो जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, अब उनके पास कुछ नहीं है और हमारी बात नहीं मानी तो हम उनके साथ जंग करेंगे, तो उस पर जवाब भी वहां से आया कि हम तुम्हें कब्र में पहुंचा देंगे, और हमारी ना नेवी खत्म हुई है ना हमारी एयर पावर खत्म हुई है। हम खित्ते में अमन चाहते हैं, और अगर ये बात आ रही है कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, वो तो हमारा पहले से मामला है। और वो तो इस बात पर तैयार ही तब हुए कि जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली जो बात चल रही थी उसमें यह कहा गया था कि लेबनान भी शामिल करो, और इजराइल की बार बार जिद थी कि लेबनान शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि लेबनान की जंग बंद करने के लिए बातचीत हुई 10 दिन की, तो शर्त किसकी मानी गई? ईरान की शर्त मानी गई। और ईरान तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है ही नहीं, उसने तो साफ साफ कह रखा है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। देखिए, अभी तक जितने भी धोखे हुए हैं ईरान को, इधर बातचीत चलती है उधर धोखा होता है, तो ये कोई गारंटी नहीं कि ये जो बात चल रही है सीज फायर की ये कंटिन्यू हो। मे बी पॉसिबल इसमें इजराइल को तैयारी करने के लिए टाइम दिया गया हो 10 दिन का वहां के ऊपर, और खुद अमेरिका की फौजें जिस तरह से मिडिल ईस्ट को घेरती चली जा रही हैं, और रशिया ने भी बाकायदा तौर के ऊपर ईरान को कहा है कि तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। और पुराना एक्सपीरियंस भी है कि जितने भी बातचीत चल रही थी सीज फायर की, चाहे जिनेवा में चल रही हो चाहे ओमान में चल रही हो, और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर अटैक हुआ, और पाकिस्तान के अंदर भी जो बातचीत चल रही थी उस वक्त भी हमला करके जो टीम आ रही थी ईरान की, उसको एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी थी, तो जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने स्कॉट किया, और उसके बाद ईरान को उस पर भी भरोसा नहीं रहा, उसने अपने 3 जहाज भेजे और ताकि वो अपने लोगों को लेकर आए। फिर कुछ तेहरान उतरने के बजाय मशहद उतरे, कुछ लोग बाई ट्रेन गए। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ईरान अमेरिका के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर रहा है। और जिस तरह के बयान देखिए, पेंटागन का बयान कुछ और आ रहा है, इनके जो है वाइस प्रेसिडेंट का बयान कुछ और आ रहा है, ट्रंप का बयान कुछ और आ रहा है। ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इनके ऊपर मेडिकल की एक टीम लगाई जाए, ये पता नहीं कौन कौन सी बातें कर देते हैं। तो ये इस तरह की बातें जो हैं उसको ये है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या तो यहाँ रिजल्ट तक भी निकलता कह रहे है। हैं शौकत भारती जी, वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि वो बातचीत अगर ईरान इस तरह से उसने पूरी सांत्वना दे दी तो वो इस्लामाबाद खुद जाएंगे और डील पे खुद साइन करेंगे। ये भी कहा कि 10 जंगें रुकवा चुका हूं, यानी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश अभी से ही शुरू कर दी है अमेरिका ने। जी,
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प की बात के ऊपर इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर ये है कि ट्रम्प की बातों के ऊपर किसी को भरोसा नहीं जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। और भरोसा किया भी जाए तो कैसे जाए? कैसे? एक तरफ सीज फायर की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जो है उनके वॉरशिप्स भी आ रहे हैं, तीसरी तरफ उनकी जो एलीट फोर्सेस हैं जो 18 घंटे के अंदर कहीं के ऊपर भी कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकती हैं, वो भी फोर्स आ चुकी है। तो जब माहौल अच्छा चल रहा है, बात हो रही है, तो इस तरह से फौजें बढ़ाना, और फिर रशिया इंटेलिजेंस ने ईरान को कहा है कि तुम्हारे साथ धोखा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, ईरान बिल्कुल ये बड़ी बात है। मैं आपके पास लौटती हूँ, डॉक्टर आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आसिफ, आपसे भी रिएक्शन चाहेंगी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी बातचीत हो गई है, खुद आप साइन करने के लिए जाएंगे, और दूसरी तरफ आप फौजें भी बढ़ा रहे हैं, और फिर रशिया की ईरान को वार्निंग, ये किस तरफ इशारा करते हैं? किस पर ज्यादा भरोसा किया जाए और क्यों फिर ऐसा हो रहा है? डॉक्टर आसिफ, आपको आवाज मिल रही है? जी आवाज अनम्यूट। आ रही है मैम, लेकिन जी आवाज जी। बहुत ब्रेक हो गया है। मैंने आपका सवाल समझ लिया। जी मैम, जहाँ तक ट्रम्प की जो भी अभी अभी तक की या जो लेटेस्ट उन्होंने जो बातें बोली हैं ईरान निगोशिएशंस के ताल्लुक से, तो एक बात तो ये तय है कि डील किसी हद तक फाइनल कुछ कुछ हद तक फाइनलाइज हो चुकी है, और ये लास्ट मोमेंट पे एक तरह से फर्दर दोनों साइड से एक तरह से बार्गेन करने की कोशिश चल रही है। और जहाँ तक रही बात ट्रम्प का ये कहना कि ईरान जो है अपने यूरेनियम को गिव अप करना चाह रहा है, जो भी यूरेनियम है उसको हैंड ओवर करना चाह रहा है, तो ये ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट ने इससे पहले भी बहुत मरतबा बहुत सारे क्लेम किए हैं। और उस क्लेम में ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई भी दम नहीं है। कुछ तो बात है जिसको वो कहना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उस लेवल की बात ना हो, लेकिन ये है कि कोई इस क्योंकि इसमें जो है इसमें जो यूएस इससे पहले जब भी मैं आपसे इससे पहले जब भी यूएस ने इस तरह की बातें कही हैं, तो ईरान ने हमेशा उसका 100% डिनाई किया। लेकिन अभी कोई ईरान की तरफ से इसकी कोई डिनाइल अभी तक आया नहीं है। स्टेट मीडिया भी उनका इस पे अभी खामोश है। लेकिन यह है कि कोई ना कोई बात यूरेनियम को लेकर के हुई है, क्योंकि पिछली मरतबा जो डेडलॉक हुआ जो निगोशिएशन के बाद, उसमें यही बात थी कि ईरान इसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन दोबारा से फिर से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस जिम्मे में कोई कदम उठाया है। हाँ, लेकिन ये कि ईरान 100% गिव अप करेगा, सारा हैंड ओवर कर देगा, इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि ईरान के अभी तक के जो सारे इश्यूज यूएस से चल रहे हैं वो इसी बुनियाद पे हैं। ईरान उसे गिव अप नहीं करना चाहता, यूएस चाहता है कि उसे 100% उसे गिव अप करना है। लेकिन कोई मिडिल रास्ता निकलेगा। मिडिल रास्ता क्या है, वो जो सेकंड राउंड की जो टॉक होगी उसमें ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, सेकेंड राउंड की बातचीत का तो इंतजार है, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही हैं, उससे आकलन भी बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। शौकत भारती जी, जिस तरह से पूरे मशरिकी वस्ता की अगर हम बात करें, तो ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है कि हालात नाजुक मोड़ पर हैं, या फिर इन सारे बयानात को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर जो लेबनान और इजराइल में भी हुआ, क्या इससे रास्ते हमवार हो रहे हैं कि एक अच्छी खबर सेकेंड राउंड की बातचीत होगी तो मिलेगी? इस पर उम्मीद बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो अमेरिका के वो बहुत खराब हैं। दूसरी बात यह है कि पेंटागन के बयान में और ट्रम्प के बयान में और आर्मी चीफ के बयान में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, फिर इजराइल का भी ये कहना है कि हम ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जंग है वो इजराइल और ईरान की है। ये तो इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्या कहते हैं, अमेरिका को तो इजराइल ने इन्वॉल्व किया है। तो हकीकत में इजराइल और अमेरिका के बीच में जब तक कोई, इजराइल और ईरान के बीच में जब तक कोई मामला तय नहीं होता, और वो मामला है 2 स्टेट का, क्योंकि चाइना ने भी इस बात को कहा कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता
इस खित्ते में अमन का कायम होना नामुमकिन है, क्योंकि फिर इजराइल अपनी गड़बड़ करेगा, ईरान उसके ऊपर या ईरान की प्रॉक्सी उसके ऊपर फिर अटैक करेगी। नतीजा क्या होगा? फिर अमेरिका उसकी मदद को आ जाएगा इजराइल की, तो फिर इससे कोई अमन कायम नहीं होगा। तो जब तक जो है टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होता, 1967 में जो क्या नाम है पार्टीशन किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन का, तो जब तक फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन नहीं मिल जाती, यहां पर परमानेंट सीज फायर होना और सोचना ये बिल्कुल बेकार है। और ये बात चाइना ने भी कही, और चाइना ने कहा इस खित्ते में यानी अगर परमानेंट पीस चाहिए तो उसके लिए फिलिस्तीन के मसले को हर हाल में हल करना होगा। दूसरी बात, ये जो झूठ बोल रहे हैं ट्रंप के, ईरान ने कहा है कि वो उनको इनरिच यूरेनियम दे देगा, ये बिल्कुल झूठ है। आप प्रेस को देख लीजिए, आप तस्नीम को देख लीजिए, आप किसी भी न्यूज एजेंसी को देख लीजिए, वहां के ऊपर कोई बात। सदर कह रहे हैं जो ये बुनियाद फिर क्या हो सकती है शौकत भारती जी? क्या इसका आकलन आपने सोचा कि क्यों ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, या फिर उनका तरीका ही ऐसा रहा है कि वो उल जरूर बयानबाजियां करते हैं? देखिए, ये इस तरह के बयान देने में इनका पुराना रिकॉर्ड है। कभी वो एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, कभी वो पाषाण युग में भेजने की बातचीत करते हैं, कभी कहते हैं हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए, कभी कहते हैं कि हमने पूरी तरीके से ईरान को खत्म कर दिया, कभी कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर हमारा सीज फायर हो जाएगा। और ये जो इनकी जो जहनी तवाजुन है, इसके ऊपर तो खुद अमेरिका के अंदर जो है, जो उनका आर्टिकल 25 है, उसके अंदर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि भाई इनको इम्पीच करो, इनको हटाओ, ये कब क्या बोलते रहते हैं। इनकी सीरियसनेस आप समझ लीजिए कि इस्लामाबाद के अंदर टॉक हो रही थी और ये बैठे हुए वहां के ऊपर रेसलिंग देख रहे थे। जाहिर सी बातचीत है, फाइनल तो इन्हीं को करना था ना, और उधर वहां ये रेसलिंग देख रहे थे। उधर क्या नाम है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बयान छपा कि ईरान का जो डेलीगेशन आया है उनको बात नहीं माने तो उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ये सीरियसनेस जो है नहीं दिखाई दे रही। और दूसरी बात ये है कि ये करें तो क्या करें, जो सबसे बड़ा टूल है दुनिया का ज़ायनिस्ट लॉबी का, वो है एप्स्टीन फाइल। और इनकी खुद जो बीबी है वो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो मोसाद की एजेंट है। वो उसने भी कुशनेर को, जो जीव है, उसको अपना दामाद बनाया है। और कुशनेर की कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह जो है कुशनेर जो है, जहां नेगोशिएशन होता है वहां के ऊपर जाते हैं। जेडी वांस जो है अमेरिका, क्या नाम है, इस्लामाबाद में फाइनल कर चुके थे बात, लेकिन उसी बीच जो है कुशनेर से बातचीत हुई नेतन्याहू की, फिर नेतन्याहू ने जेडी वांस से बातचीत किया और सारा मामला खत्म हो चुका। तो ये ट्रंप की बात के ऊपर किसी तरह का यकीन करना इम्पॉसिबल है। ईरान ने जितने देखना अपने बेहद 10 अहम होगा कि जब डील पर फाइनल दस्तखत हो जाएंगे तब क्या कुछ नतीजा रहता है। मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर आसिफ। जिस तरह से कई चीजों को लेकर हम देखते हैं, 2 तरह के पक्ष रहते हैं, कोई अमेरिका और इजराइल का फेवर करता है, कोई ईरान का फेवर करता है। तो वहीं जो मौजूदा सिचुएशन है ईरान की, वो कहाँ स्टैंड करती है? हालांकि बहुत सारी चीजों को लेकर ईरान अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है। जो भी बयानात अमेरिकी सदर की तरफ से आते हैं वो कहता है कि वो इन बयानों की हिमायत नहीं करता और ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये जो ईरान का स्टैंड है, क्या उससे ये आकलन लगाया जाए कि क्या वो वाकई अपने यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करेगा? मैम, आपकी आवाज लास्ट में नहीं आई, आपने क्या कहा? ठीक है, मैं दोहराती हूँ। डॉक्टर आसिफ, जो पोजीशन अभी ईरान की है, अगर उसका आकलन किया जाए तो क्या ये सिचुएशन नजर आती है? क्योंकि जितने भी बयान अमेरिकी सदर ने दिए हैं उनको खारिज ही ईरान ने किया है। मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो गई। जो भी मैं आपके सवाल से समझ सका हूँ वो ये है कि ईरान क्या अपने ये सारी चीजें जो है, जो यूएस का जो क्लेम है वो उस पर ईरान जो है वो सारी चीजें गिव अप कर देगा या नहीं करेगा? मुझे यही समझ में आया आपके साथ। ठीक है, इसी का हिस्सा हम बता दें। जी, तो मैम, मैं ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका हूँ मैम। जहाँ तक रही बात की इस वक्त जो है वॉर की तरफ जाने की
या फिर नेगोशिएशन पे ही रहने की, तो हालात तो इस तरफ जा रहे हैं कि ये जो है नेगोशिएशन और फर्दर डीप में जाएगी और ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेगी। क्योंकि एक चीज़ ये है कि जब जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए थे डायरेक्ट बात करने के लिए, तो यूएस की हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है कि अगर इस लेवल की कोई विजिट होती है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट लेवल की, ये तभी होती है जब डील किसी हद तक फाइनलाइज हो चुकी रहती है। बिल्कुल हवा में कोई चीज़ बात करने के लिए कभी भी यूएस के इस लेवल के कभी भी ऑफिशियल्स या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ट्रेवल नहीं करते। तो उसी वक्त ये बात का अंदाजा था कि कोई ना कोई डील किसी हद तक फाइनल हो चुकी है, लेकिन दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक चैटिंग चल रही है, कौन कितना जो है बार्गेन कर पाएगा, विलिंगनेस दोनों तरफ से है। लेकिन अभी जैसे कल जैसे 10 दिन की सीज फायर हुई लेबनान से इजराइल से, इसका मतलब ये है कि एक स्टेप और भी जो है हम डील की तरफ जा रहे हैं। ट्रम्प का ये कहना है कि हम डील फाइनलाइज कर चुके हैं, ईरान अपना वो भी गिव अप कर रहा है। ईरान की स्टेट मीडिया जो है इस वक्त जो है उसने इन सारे जो दावे हैं इन सबका मजाक उड़ाया है, बाकायदा ये कहा है कि ये ऐसी है जैसे कि आप हवा में महल बना रहे हैं, इसकी कोई बेसिस नहीं है। लेकिन बेसिस है, ये एक दूसरी तरफ से सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है, एक दूसरी तरफ से ये बताना है कि हमें क्या चाहिए। ये अलग बात, ये बात है कि दोनों तरफ से 100% दोनों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो वो चाहते हैं। दोनों को कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड पे आना है और आगे फर्दर जो चीज़ें होनी है वो ये होनी है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट ये खुद कहते हैं कि मैं भी आ सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि 100% डील हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो हैं जो वो फाइनलाइज करनी है, वरना यूएस प्रेसिडेंट का ट्रेवल करना विदाउट डील, विदाउट किसी कंक्लूजन के, ये पॉसिबल नहीं है, वरना इतना एम्बैरेसिंग पोजीशन नहीं हो सकती। जी मैम। बिल्कुल, इन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी एक्सपर्ट्स की तरफ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वहीं शौकत भारती जी, जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इजराइल और लेबनान की भी बातचीत यहाँ पर हुई है, यानी अमेरिका ने जो ईरान की तरफ से था कि वो लेबनान को किसी भी हाल में डील से अलग नहीं करेगा, शर्तों से अलग नहीं करेगा, इसका दबाव भी देखने को मिला और इसके दबाव का ही नतीजा है कि अमेरिका ने पुश किया और इजराइल और लेबनान की बातचीत कराई। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि 10 दिन की सीज फायर के बाद दोनों की व्हाइट हाउस में भी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, तो आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए ईरान ने जितने भी कमिटमेंट्स किए हैं वो आज तक फुलफिल किए हैं। ईरान अपनी ही शर्तों पर बात कर रहा है और ये न्यूक्लियर वेपन ना बनाएंगे, ये तो खामनाई साहब का फतवा था, तो वो कोई नई बातचीत नहीं। आज भी वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हमारी जितनी भी प्रॉक्सीज हैं हम उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और इसी से देखिए कि जो ईरान की प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह से, जो जिसकी इजराइल से का टकराव चल रहा था, उसने पहले ही उसमें शर्त रखी थी कि जब तक लेबनान का सीज फायर नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। लेबनान का सीज फायर 10 दिन के लिए कर दिया गया, इसके मतलब ईरान की शर्त मान ली गई। दूसरी बात यह है कि ईरान को उसका जो सीज पैसा है उसको वो वापस मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बातचीत है, ईरान ने जो अपनी कंडीशन दी है उसमें कहा एक गारंटी दे हमको कि फर्दर अटैक नहीं होगा, कि अभी सीज फायर हो जाएगा फिर 10 दिन के बाद अटैक हो जाएगा फिर सीज फायर, ये गारंटी कौन लेगा? इसके लिए जब तक रशिया और चाइना वगैरह गारंटी ना लेंगे इधर सीज फायर करें, क्योंकि आपने देखा कि डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरीके से इजराइल का खत्म हो चुका है। ईरान के मिसाइल्स आके तेल अवीव, हैफा, हर जगह गिर रहे थे, यहां तक कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं किया था। तो ये भी हो सकता है और ये भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के पास जो है आर्म सबनेशन के जहाज आकर उतरने लगे हैं। तो 10 दिन के सीज फायर के अंदर फिर से अपने डिफेंस सिस्टम को और आर्म सबनेशन को तैयार करना और फिर अमेरिका को और पूरी तरीके से घेराबंदी करना, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा चुके हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर चुके हैं। क्या नाम है, ईरान के अंदर उन्होंने पूरा ऑपरेशन चलाया कि वहां से जो है हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट को उठा ले जाएंगे न्यूक्लियर को, और उसके बाद उन्होंने 155 जहाजों से ऑपरेशन चलाया, वो सक्सेस नहीं हुए। तो वो अपनी पूरी तैयारी करने के लिए अगर टाइम ले रहे हैं तो फिर इस पे गारंटी, सीज फायर मान लीजिए भी किया, अभी तोड़ दिया, फिर क्या होगा? तो इजराइल ने, आप देखिए कि हजारों बार जो सीज फायर हुआ है लेबनान के साथ में वो इजराइल ने तोड़ा है।
बिल्कुल। फिलिस्तीन के साथ में जो सीज फायर हुआ है उसको बार बार तोड़ा है। अभी तक जो है इजरायली फौजियां जो हैं वो गजा से वापस नहीं गई हैं। गजा के ऊपर रोजाना अटैक हो रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो गारंटी कौन लेगा इस सीज फायर की? बिल्कुल तो बिल्कुल, इसलिए ईरान ये को बहुत अहम गारंटी सवाल है। और चाहिए। ऐसे में इन्हीं सवालों और इन्हीं पेशरफ्त की वजह से जब सीज फायर की बात होती है तो सवाल उठते हैं कि क्या ये सीज फायर है भी या नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सवाल से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।